वेलकम टू सक्सेस ट्यूटोरियल नंबर 1। आज बायोलॉजी का पार्ट 3 है और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये लास्ट पार्ट होगा। अगर 2 पार्ट आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर दोनों पार्ट को ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पार्ट सेकेंड में 25 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर चुके थे। अब इस पार्ट में 26 नंबर से कर रहे हैं कि 26 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है। इसमें कौन शैवाल का वर्ग नहीं है, तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है, तो इसमें जिम्नोस्पर्म जो है शैवाल का वर्ग नहीं होता है। कौन सा? तो जिम्नोस्पर्म शैवाल का वर्ग नहीं होता है। तो अब इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या है। कि क्लोरोफाइसी हरित शैवाल होता है, और रेडोफाइसी लाल शैवाल, और जो है फियोफाइसी भूरी शैवाल के मुख्य 3 वर्ग हैं। शैवाल के मुख्यतः 3 वर्ग हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। जबकि जिम्नोस्पर्म जो है पादप जगत का एक भाग है। जिम्नोस्पर्म क्या है? पादप जगत का एक भाग है। यह शैवाल के कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये था 26। अब 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कौन से शैवाल कहलाते हैं। तो रोडोफाइसी के जो सदस्य होते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल। लाल इसका सही उत्तर है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि रेडोफाइसी के सदस्य कौन से शैवाल कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल। अब इसको डिटेल में जानते हैं कि रोडोफाइसी शैवाल मुख्यतः लाल रंग के होते हैं। रोडोफाइसी शैवाल मुख्यतः लाल रंग के होते हैं, जिनमें फाइको इरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल नामक रंजक पाए जाते हैं, जो शैवाल को रंग देते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? फाइको इरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल नामक रंजक पाए जाते हैं, जो शैवाल को रंग प्रदान करते हैं, मतलब रंग देते हैं। तो रंग देने में कौन कौन सहायक है? फाइको इरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल नामक रंजक, जो शैवाल को रंग देते हैं। तो ये था 27 नंबर क्वेश्चन। अब 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 में क्या है? 28 में कह रहा है कि फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं। तो फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं, तो यह भूरे कलर का होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भूरे। तो यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2017 में कि फियोफाइसी के जो सदस्य होते हैं सामान्यतः कैसे होते हैं, तो भूरे कलर के होते हैं। अब इसको डिटेल में देखेंगे कि फियोफाइसी में मुख्यतः भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं। फियोफाइसी में मुख्यतः भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं, जो मुख्यतः बहुकोशिकीय समुद्री खरपतवार होते हैं। जो क्या होते हैं? मुख्यतः बहुकोशिकीय समुद्री खरपतवार होते हैं, जो समुद्र के वातावरण में संतुलन करने हेतु योगदान देते हैं। जो समुद्र के वातावरण में संतुलन करने हेतु योगदान देते हैं। इनका उपयोग खाने तथा वास स्थान के रूप में होता है। इसका उपयोग क्या चीज़ में? खाने तथा वास स्थान के रूप में होता है। तो क्या था? फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः किस कलर के होते हैं? भूरे कलर के। और ये जो होता है बहुकोशिकीय समुद्री खरपतवार होते हैं, जो समुद्र के वातावरण को संतुलन करने में योगदान देते हैं। तो ये था 28। अब 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 में क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा विभिन्न जातियों से संबंधित हैं, किंतु निम्न में से किस परिवार कुल के अंदर आती हैं।
यह जो है किस परिवार कुल के अंदर आती हैं? तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, सोलोनेसी। सोलोनेसी परिवार कुल के अंदर आती हैं। कौन? सोलेनम, पैटियोनिया और धतूरा जो है विभिन्न जातियों से संबंधित है। इसका जाति अलग अलग है, लेकिन जो है यह किस परिवार कुल के अंदर आती हैं? तो ये सोलोनेसी के, ये तीनों जो है सोलोनेसी के अंदर आती हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल में 2017 में। अब इसको डिटेल में देखेंगे क्या है। इस सोलोनेसी पुष्पीय पादप में महत्वपूर्ण कुल है। सोलोनेसी जो है पुष्पीय पादप में महत्वपूर्ण कुल है। इस कुल में एक वर्षीय, बहुवर्षीय झाड़ या वाइन्स आदि पाए जाते हैं। औषधि पौधे, कृषि पौधे, मसाले तथा खरपतवार भी इसी कुल में आते हैं। तो इस कुल में एक वर्षीय, बहुवर्षीय झाड़ियाँ, वाइन्स आदि पाए जाते हैं और औषधि पौधे, कृषि पौधे, मसाले तथा खरपतवार भी इसी कुल में आते हैं। तो ये था 29 नंबर क्वेश्चन। अब ये चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर में क्या है? 30 नंबर में कह रहा है कि क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः होते हैं। तो क्लोरोफाइसी के सदस्य हरे रंग के होते हैं। इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः हरे कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? हरे कलर के। क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः हरे कलर के होते हैं। अब इसको डिटेल में देखेंगे। इसको कि क्लोरोफाइसी हरे शैवालों का समूह है। इसमें एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय तंतु में शरीर वाले शैवाल होते हैं। क्लोरोफाइसी जो है हरे शैवालों का समूह है। इसमें एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय तंतु में शरीर वाले शैवाल होते हैं। यह ज़्यादातर हरे रंग के होते हैं। यह मैक्सिमम जो है ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि ये क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती हैं? तो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। इनमें भोजन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें जो है शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती हैं और इसमें भोजन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है। ये अपना भोजन स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं। यह अपना भोजन स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। फियोफाइसी में सामान्यतः लाल शैवाल पाए जाते हैं, जो कि ये गलत है। तो क्योंकि फियोफाइसी में जो है भूरे शैवाल पाए जाते हैं। फियोफाइसी में कैसे शैवाल पाए जाते हैं? भूरे शैवाल पाए जाते हैं और यहाँ पे दिया गया है लाल शैवाल, तो ये गलत है। मतलब इस बोला निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो ये फियोफाइसी में सामान्यतः लाल शैवाल पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2017 में। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। तो शैवाल का वर्गीकरण उनके रंजक के आधार पर किया जाता है। शैवाल का जो वर्गीकरण होता है वो रंजक के आधार पर होता है। क्रायोसोफाइटा पीले भूरे शैवाल, क्रायोसोफाइटा जो होते हैं पीले भूरे शैवाल का होता है और क्लोरोफाइटा हरे शैवाल होते हैं और रेडोफाइटा लाल शैवाल होते हैं और फियोफाइटा भूरे शैवाल होते हैं। तो ये था 31 क्वेश्चन नंबर। अब 32 पे चलते हैं। 32 में क्या 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मांस के गैमेटोफाइटा जीवन चक्र के प्रथम अगुणित अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है? तो मांस के गैमेटोफाइटा जीवन चक्र के प्रथम अगुणित अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पत्तीनुमा। पत्तीनुमा होती है इसकी अवस्था। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में 2017 में कि मांस के गैमेटोफाइटा जीवन चक्र में प्रथम अगुणित
अवस्था के अलावा दूसरी अवस्था कौन सी होती है, तो पत्तीनुमा होती है। इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, पत्तीनुमा। अब डिटेल में देखेंगे कि ब्रायोफाइटा पुष्प रहित, संवहन बंडल रहित, भूर्णीय पादप है। ब्रायोफाइटा पुष्प रहित, संवहन बंडल रहित, भूर्णीय पादप है। इसके गेमेटोफाइटिक जीवन चक्र में प्रथम अवस्था अगुणित अवस्था और द्वितीय अवस्था पत्तीनुमा अवस्था होती है। तो इसके जीवन चक्र में जो प्रथम अवस्था होती है अगुणित अवस्था होती है और द्वितीय अवस्था पत्तीनुमा अवस्था होती है। तो ये था 32 नंबर क्वेश्चन। अब 33 पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन 33 में क्या है, तो 33 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि ब्रायोफाइटस पादप जगत के डैश कहलाते हैं। ब्रायोफाइटस जो है पादप जगत के क्या कहलाते हैं, तो इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उभयचर। उभयचर कहलाते हैं। ब्रायोफाइटस पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है CGL 2017 में। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि ब्रायोफाइटस को पादप जगत में उभयचर के नाम से जाना जाता है। उभयचर वह प्राणी होते हैं जो अपने जीवन काल दोनों स्थानों में व्यतीत करते हैं, जैसे स्थलीय तथा जलीय। उभयचर जो होते हैं उसका जीवन जल में भी और थल में भी रह सकता है, मतलब दोनों जगह वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये था 33 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कि ब्रायोफाइटस पादप के जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।